Good morning, students. Here we will see part 2 of our chapter Nature's Spokesman. So let's begin from page number 83, second paragraph. Krishnan was India's best all-round naturalist. Naturalist means, I have told you, naturalist means Paryavaranvid. Paryavaranvid means a person who talks about nature. Okay. Here the author says that Salim Ali knew much more than him about Indian birds. यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं कि सलीम अली वो एम कृष्णन से ज़्यादा जानते थे इंडियन बर्ड्स के बारे में. ओके. जिम कॉबेट अबाउट बिहेवियर ऑफ लार्ज मैमल्स. और जिम कॉबेट जो थे वो बिहेवियर बर्ताव जानते थे, व्यवहार जानते थे लार्ज मैमल्स के बारे में एम कृष्णन से ज़्यादा. सम बोटेनिस्ट मीन्स साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर. गॉट इट. बोटेनिस्ट जो थे दे नो मोर अबाउट इंडियन प्लांट्स एंड herpetologist अबाउट इंडियन रेप्टाइल्स. ओके. मीन्स ये लोग जो थे एम कृष्णन से ज़्यादा इन एनिमल्स के बारे में, नेचुरल थिंग्स के बारे में ज़्यादा जानते थे. बट नो वन न्यू, लेकिन कोई नहीं जानता था व्हाट एज मच एज कृष्णन अबाउट सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इन इंडिया. लेकिन जितना एम कृष्णन जो थे वो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जितना जानते थे, जितनी नॉलेज थी उनको, जितनी जानकारी थी, नो वन न्यू अबाउट दैट. ओके. इन लोगों में से कोई उतना नहीं जानता था जितना कि एम कृष्णन को पता था नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के नेचुरल वर्ल्ड के बारे में. वेल, कृष्णन लिव्ड एंड डाइड इन चेन्नई विच इज़ नोन इन हिज टाइम एज मद्रास. ओके. कृष्णन जो थे वो हमेशा से चेन्नई में रहे और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई. एंड दैट टाइम ड्यूरिंग हिज टाइम चेन्नई वॉज नोन एज मद्रास. ही स्पेंट मच ऑफ द ईयर इन द फील्ड. उनका समय, उनका बहुत सालों का समय जो रहा वो खेतों में गुजरा. एक्म्पनीड ओनली बाय हिज कैमरा. और उनके साथ क्या रहता था? उनका कैमरा. अ नोटबुक, एक नोटबुक. अ स्केच पैड मीन्स पेंटिंग बनाने का जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ऑल दैट. एंड अ चेंज ऑफ क्लोथ्स. और वो जो अपने कपड़े बदलते थे, दैट वाज यू कैन से हिज हॉबी. ओके. एक वो होता था उनके साथ. He was familiar with the snows of the Himalaya, the deserts of Rajasthan, the mangroves of the Sundarbans and the grasslands of the Deccan. एम कृष्णन जो थे वो फैमिलियर यानी वो घुले मिले थे स्नोज ऑफ द हिमालय के साथ, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, मैंग्रोव्स ऑफ द सुंदरबंस एंड द ग्रासलैंड्स ऑफ द डेक्कन. इन नेचुरल थिंग्स के साथ वे घुले मिले थे. ही वॉज क्वाइट फैमिलियर. गॉट इट. ही रोट quite beautifully about these varied terrains and about the insects, plants, birds and animals that inhabited them. नेचुरल चीज़ें जो भी थी, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ओके, एनिमल्स जो कि इन जगहों पे रहते थे, निवास करते थे, दे यूज्ड टू लिव. सो ही वाज क्वाइट you can say familiar, as well as he wrote about them very beautifully in his books, essays and all that. ठीक है. एम कृष्णन जो थे वो नेचुरल चीज़ों के बारे में, नेचुरल थिंग्स के बारे में, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, ओके, इन चीज़ों के बारे में ही यूज टू राइट वेरी वेरी ब्यूटिफुली इन हिज एसे, प्रोज एंड ऑल दैट. द बेस्ट इंट्रोडक्शन टू कृष्णन इज थ्रू हिज राइटिंग्स. कृष्णन, उनका जो राइटिंग था वो दैट वाज रियली वेरी सुपर्ब, वेरी अमेजिंग. और उनकी जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं उनके राइटिंग से थी. Here the author says that I shall begin with an essay published in 1961. यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं कि मुझे एक एस्से याद आता है जो कि 1961 में पब्लिश हुआ था. There it was published and all that कि that time the government of India was deciding upon the choice of the national bird. उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार जो थी वो
उस समय ये डिसाइड कर रही थी दैट अबाउट द चॉइस ऑफ नेशनल बर्ड, कि भारत का नेशनल बर्ड कौन होना चाहिए. गॉट इट? Here Krishnan said the leading candidate was the peacock because according to him it is not only found all over India but also associated with of religious and countryside legends and culture. यहाँ पे कृष्णन जो थे वो किसका फेवर लेते हैं? पीकॉक. ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ये ना तो पूरी इंडिया में पाया जाता है बल्कि इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड, ये जुड़ा हुआ है विथ आवर रिलीजियस, हमारे धार्मिक रूप से भी हमारा पीकॉक जो है नेशनल बर्ड, जो कि उस टाइम में नहीं था और उसको करने की बातें चल रही थी. सो दैट टाइम एम कृष्णन ही टुक द फेवर ऑफ पीकॉक, और उन्होंने ऐसा बताया लोगों को, ही जस्ट अ फेवर एंड सेड दैट पीकॉक जो है वो पूरी इंडिया में पाया जाता है और ये हमारे धार्मिक रूप से भी ये जुड़ा हुआ है. एंड कंट्री साइड लेजेंड्स एंड कल्चर, और कंट्री साइड यानी आसपास भी यहाँ की संस्कृति से भी कहीं ना कहीं पीकॉक जो है वो जुड़ा हुआ है. दे आफ्टर टू मेक द डिबेट ऑफ द सेलेक्शन ऑफ नेशनल बर्ड, जो डिबेट चल रहा था, वाद विवाद यू कैन से, कि कौन सा नेशनल बर्ड होना चाहिए इंडिया का, मोर इंटरेस्ट टू मेक हिज डिबेट मोर इंटरेस्टिंग, अपने डिबेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू प्रेस द क्लेम्स ऑफ द कॉमन मैना. मीन्स जिन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल जब भी ऐसी बातें चल रही थी, ओके, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू डिसाइड, वेन एवर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अ क्लास मॉनिटर, जनरली व्हाट हैपेंस, लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि ओके इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी, तो किसको मॉनिटर चूज करें. इन द सेम वे दैट टाइम द पीपल दे वर डिसाइडिंग दैट किसको नेशनल बर्ड बनाया जाए. देयर व्हाट हैपन, सम पीपल, जिन लोगों ने मैना को नेशनल बर्ड बनाने का सुझाव दिया, मैना, उन्हें एम कृष्णन ने कहा दैट मैना इज वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर बर्ड्स. एम कृष्णा ने उन्हें क्या तर्क दिया कि यस मैना जो है उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर बर्ड्स. हम लोग अपने किस्से कहानियों में वी यूज टू रीड अबाउट मैना, हम मैना की कहानियाँ भी सुनते हैं. एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट इट्स लेग्स, बीक, हेड, विंग्स एट्सेट्रा. पैराग्राफ इन द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश बुक, पेज नंबर 84, एम कृष्णन ने डिस्क्राइब किया है मैना के, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट इट्स लेग्स, बीक, हेड, विंग्स एट्सेट्रा इन वेरी यू कैन से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है. एंड ही ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट दिस बर्ड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यस मैना इट इज़ अ बर्ड एंड इट हैज़ इट्स रियली इम्पोर्टेंस, ग्रेट इम्पोर्टेंस. गॉट इट? वेल द होल डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से उन्होंने मैना को का वर्णन किया, इट वॉज रियली वेरी अमेजिंग. एंड हिज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर में, ह्यूमर मीन्स मजाक करने का, यू कैन से कि सेंस ऑफ ह्यूमर, यू कैन से कि किसी के मजाक करने का तरीका. ओके, देर आर सम पीपुल कि उन्हें मजाक करना आता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मजाक करना नहीं आता. सो ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो. हु? एम कृष्णन. एम कृष्णन के मजाक करने का जो सेंस हुआ करता था, दैट वाज ऑल्सो क्वाइट फैबुलस. सो हिज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ आवर इंडियन फोक एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस वाज जस्ट अमेजिंग. उनका जो नॉलेज हुआ करता था हमारे इंडियन फोक को लेके, हमारे लिटरेरी ट्रेडिशंस को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके, दैट वाज रियली अमेजिंग. इट वाज क्वाइट फैबुलस. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हियर वी विल सी part 2 of our chapter Nature's Spokesman. So let's begin from page number 83, second paragraph. Krishnan was India's best all-round naturalist. Naturalist means, I have told you, naturalist means Paryavaranvid. Paryavaranvid means a person who talks about nature. Okay? Here the author says that Salim Ali knew much more than him about Indian birds. यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं कि सलीम अली वो